दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सफल होने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत जरूरी है, हिम्मत और हौसला जरूरी है, सफल लोगों के बारे में पढ़ना, दिन रात एक कर देना, लोगों की बातें इग्नोर करना, डर को दूर भगाना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना। बहुत सारे जवाब आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सफल होने के लिए गलतियां जरूरी हैं। जो आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं वे आप किसी और से नहीं सीख सकते। हर गलती की कीमत होती है, उसे करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। सफलता का रास्ता गलतियां ही तय करती हैं। ये कोट आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरी 10,000 गलतियां नाकाम नहीं हुई, बल्कि मैंने 10,000 रास्ते निकाल लिए जो अभी मेरे काम के नहीं हैं। दोस्तों, ये कोट है उस महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन का, जो 10,000 बार असफल रहे बल्ब बनाने में जो हमारे आपके घरों में रोशनी दे रही हैं। 10,000 बार फेल हुए, कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। एक बार किसी ने उनसे उनकी गलतियों के बारे में पूछा तो थॉमस एडिसन ने जवाब दिया, मेरी 10,000 गलतियां नाकाम नहीं हुई, बल्कि मैंने 10,000 रास्ते निकाल लिए जो अभी मेरे काम के नहीं हैं। और यही कारण है कि उनके नाम 1093 पेटेंट है, जो उनकी बेशुमार मेहनत और प्रयासों को दर्शाते हैं। सन 1914 की एक सर्द रात थॉमस एडिसन की प्रयोगशाला, जो 10 बिल्डिंग में फैली हुई थी, में रोज की तरह कामकाज का शोर हो रहा था। ऐसी अनेक योजनाओं पर काम चल रहा था जो एडिसन के सपनों को हकीकत में बदलने वाली थी। 1914 की उस जमा देने वाली रात कस्बे का आसमान प्रयोगशाला से निकलती आग की लपटों से दीप्तिमान हो उठा। प्रयोगशाला जो 10 बिल्डिंग में फैली हुई थी सब आग के हवाले हो रही थी। एडिसन का बेटा चार्ल्स 24 साल का अपने पिता को इधर उधर ढूंढ रहा था। वे जब मिले, थॉमस आग में जलती हुई प्रयोगशाला का नजारा देख रहे थे। वे वहीं खड़े अपनी प्रयोगशाला को खाक होते देख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर चार्ल्स को कहा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? जाओ जल्दी जाकर उन्हें यहाँ लेकर आओ। ऐसा दृश्य शायद उन्हें फिर कभी देखने को न मिले, ऐसी आग शायद उन्हें जिंदगी में कभी देखने को न मिले। चार्ल्स ने कहा, पापा हमारी बरसों की मेहनत जल गई। थॉमस ने कहा, और हमारी गलतियां भी। त्रासदी को देखने का थॉमस का नजरिया ही अलग था। शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है। थॉमस इंटरव्यू में कह रहे हैं, करीब करीब 67 साल का हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं काम कल से फिर शुरू करूंगा। गलतियों से सीखने का दृष्टिकोण सच में थॉमस का बहुत अद्भुत था। उनके कुछ कोट जो हमें और आपको कुछ सिखाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। जीवन में सफल हुए कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तब वे सफलता के कितने करीब थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है जिन्होंने सफल होने के दौरान गलतियां की होती हैं। इसलिए गलतियां होने पर घबराएं नहीं, बल्कि उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर बचपन में अपने हाई स्कूल से बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिए गए। एक नाइक कंपनी के एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैंने अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट हारे हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। क्या जॉर्डन का बास्केटबॉल एक नेचुरल टैलेंट था? नहीं, बार बार प्रैक्टिस, लगातार असफलता, कुछ न कुछ गलती हो जाती, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उनके बास्केटबॉल कोचों को भी इस बात से बड़ी परेशानी रहती कि जॉर्डन अपनी न्यूनतम ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे। बहुत वर्षों के प्रयास, अभ्यास और असफलताओं से ही जॉर्डन को सफलता मिली। जॉर्डन कहते हैं, कभी कभी चीजें आपके अनुरूप नहीं होती, लेकिन प्रयास दिन रात होना चाहिए। सफल होने के लिए आपको पहले असफल होना सीखना होगा। असफलता नहीं मुझे अगली बार और ज्यादा कोशिश करने वाला बनाया। सबसे अच्छा सबसे खराब से आता है। खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से अपना फोकस न हटाएं और अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।